क्या हो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाती अगर मैंने अपने आसपास के कुछ लोगों की बात को सीरियसली ले लिया होता और उनकी बातों को मान करके उनके ही अकॉर्डिंग काम किया होता। जी हाँ, जब मैंने क्लास 10th को पास करा था, जैसे ही मेरी क्लास 10 की रिजल्ट आई, तब मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे तरह तरह की बातों से अब इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी और मुझे ये बताने को कोशिश किया कि क्योंकि उन्होंने आर्ट्स लिया है और क्योंकि वो लोगों ने जो सब्जेक्ट लिया है वही मुझे लेना चाहिए। और उस समय मैंने उनकी बात को ना तो मैंने माना, ना ही मैंने उनकी बात को सुना था। और यकीन मानो, मुझे उनके जो टॉन्ट्स जो थे, मुझे उनकी बातें जो है सिर्फ 1 या 2 दिन नहीं बल्कि मुझे 2 साल तक मुझे कंटिन्यूसली उनकी बातें सुनने को मिली, जब तक मेरा 12th का रिजल्ट नहीं आ गया। तो आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ हमारी ही लाइफ से रिलेटेड एक सिचुएशन, जिसको हम समझने वाले हैं एक थ्योरी के बेसिस पे, जिसे हम स्पून एंड फॉर्क थ्योरी कहते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे बताओ कि स्पून बेटर है या फिर फॉर्क, तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? हो सकता है आप में से कई बच्चे ऐसे हो जो इस चीज़ को लेकर के सोचें, और कई बच्चे ये भी सोचें कि भाई क्या ही बकवास, क्या ही फालतू सा क्वेश्चन मैम ने पूछ रखा है कि ये कौन सा सवाल है कि स्पून बेटर है या फिर फॉर्क। जाहिर सी बात है कि इन दोनों का ही अलग यूज़ है। जहां हम लोग स्पून का यूज़ किसी सूप को पीने के लिए, राइस खाने के लिए या आइसक्रीम खाने के लिए करते हैं, वहीं फॉर्क जो है जिसे हम लोग नूडल, पास्ता या फिर सैलड्स खाने के लिए करते हैं। लेकिन ये कौन सा सवाल हुआ? तो आज की क्लास में मैं आपको, जी हाँ, मैं इसे क्लास इसलिए बोलूँगी बिकॉज यहाँ पे आप सीखने वाले हो एक लेसन, जो कि जब मैं क्लास 10 में थी उस दौरान जो चीज़ें मैंने फेस करी, आई नो कि आप में से कई ऐसे बच्चे हैं जो कि डेली लाइफ में उसको फेस कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप ये बात जो है किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, बट आप में से कोई ना कोई बच्चा ऐसा ज़रूर है जो इस सिचुएशन से या तो गुजर रहा होता है या गुजर चुका होता है। तो आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि स्पून जो है, अगर पूछे कि भाई स्पून बेटर है, तो आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल स्पून बेटर है, जब तक कि आपको ये ना बोला जाए कि आपको स्पून से नूडल्स को खाना है। जी हाँ, आप, हो सकता है आप में से कई ऐसे बच्चे हो जो कि आर्ग्यूमेंट में आके बोल दें कि हाँ बिल्कुल हम लोग तो नूडल्स को ये स्पून से भी खा लेते हैं। बट ठीक है, आप स्पून से खा लेते हो, बट उतना ज़्यादा कन्वीनियंट तरीके से आप नहीं खा सकते जितना कन्वीनियंटली आप जो है फोर्क से खा सकते हो। देखो, एक होता है चीज़ें बहुत ही बेटर वे में होना, और एक होता है कि आप एडजस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो लाइफ में ना हर एक चीज़ ना एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होती है। आपको भी पता है कि जहाँ आपको एडजस्टमेंट करने को बोल दिया जाए या जहाँ ऐसी सिचुएशन बन जाती है ना, हमें उस सिचुएशन से चिढ़ होती है, हमें उस सिचुएशन से ना, मतलब हमें उस सिचुएशन से ये जल्दी होती है कि कितनी जल्दी हम वहाँ से भाग निकले। तो एडजस्टमेंट ना लाइफ में किसी को भी नहीं चाहिए होता है, हर किसी को कन्वीनियंस चाहिए होता है, परफेक्शन चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर हम स्पून की बात करें तो मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है कि हम कुछ ही चीज़ों के लिए हम स्पून को यूज़ करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्पून को अगर नूडल्स से नहीं, आप स्पून से नूडल्स को नहीं खा सकते। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि स्पून जो है वो यूजलेस है या फिर फेलियर है। इसका सीधा सीधा मतलब मैं इससे रिलेट करवाना चाहूँगी आपको कि हमारी लाइफ में कई ऐसे लोग हैं, हो सकता है आप ही में से कुछ ऐसे बच्चे हो जो हर कोई काम नहीं कर सकते, मतलब हर वो काम जो अदर पर्सन कर पा रहे वो आप नहीं कर पाते। इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप यूजलेस हो या फिर आप फेलियर हो गए, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज कि यहाँ पे जो है हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इस दुनिया में हर एक का डिफरेंट पाथ होता है, हर एक इंसान का एक अलग डेस्टिनेशन होता है। याद रखेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो आपके कंटेक्स्ट पे डिपेंड करती है। अगर आप जो है किसी फील्ड में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए। हो सकता है ना कि आप किसी अनदर फील्ड में जो है वो अच्छा करें,
ये तो पॉसिबिलिटीज है। तो सिर्फ ये कह देना कि भाई अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो ये कह लेना और ये मान लेना कि आप कुछ नहीं कर सकते या आप फेल हो गए, ये तो सही नहीं होगा ना। अगर मैं बात करूं किसी ऐसे स्टूडेंट की, मतलब मेरे साथ ना एक ऐसा सिचुएशन हो चुका था। मैंने ना स्टार्टिंग में मैंने ना एक स्कूल में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो मतलब साल भर के लिए मैंने एक स्कूल में पढ़ाया था। तो वहाँ पे ना मेरा एक एक्सपीरियंस था जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरे क्लास में ना उस वक्त मैं ना क्लास 9 के बच्चों के पढ़ा रही थी। क्लास 9 में ही ना एक बच्चा था, मुझे उसका नाम अभी भी याद है, उसका नाम रोहन था, यस। तो वो बच्चा जो था ना, लाइक वो ना बहुत शांत रहता था, मतलब कि ना तो ज़्यादा किसी से बोलता, ना ही किसी से उतना ज़्यादा इंटरेक्ट होता। मतलब जैसे देखा जाए कि खासकर लड़कों की अगर मैं बात करूँ तो 8-9 में बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा चुलबुले किस्म के होते हैं, नए नए दोस्त बनाना वगैरह वगैरह। लेकिन ये बच्चा ना काफ़ी ज़्यादा शांत रहता था। तो इसका मतलब ये, और कई लोगों का जो उनका देखने का नज़रिया जो था ना उस बच्चे को, वो लोग बोलते थे यार ये लड़का ना मतलब कि थोड़ा डम किस्म का है, लाइक कि कुछ करेगा नहीं करेगा, लाइक इस टाइप का था। लेकिन अगर देखा जाए ना तो वो बच्चा जो था ना वो बहुत अच्छी, वो एक्चुअली ना क्या करता था, जो पोम वगैरह जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता था। लाइक कि ना जब वो रिसाइटेशन की बात आती थी ना तो बहुत अच्छे तरीके से वो पढ़ता, लिटरली मतलब उसको सुन के ना मज़ा आ जाता। जैसे कि ना मुझे याद है कि एक बार ना ये क्या कहता है, उस समय कोई तो भी कबीर का कोई दोहा वगैरह ऐसा कुछ कुछ तो था, लाइक कि उसने ना बहुत मस्त तरीके से उसने उसको पढ़ा। मतलब अदर जहाँ बच्चे जो है वो उसको ठीक है मज़े मज़े में उड़ा देते हैं, लेकिन वो बच्चे का दिख रहा था कि यार इसका इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है इसमें। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई बच्चा अगर बहुत शांत है, बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहा है लोगों से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। आपने अक्सर सुना होगा अपने आसपास के लोगों से, वो बोलते हैं सीधे सीधे बच्चे के, बोलते हैं ना कैरेक्टर के ऊपर जो है एकदम उसके फ्यूचर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा उसके ऊपर टॉन्ट कर देते हैं, अरे यार तुम तो ऐसे हो, तुम लाइफ में पता नहीं कुछ करोगे या नहीं करोगे। कई बार तो ये जो है ना, ये वर्ड्स जो है ना पेरेंट्स की तरफ से ही सुनने को मिल जाता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि अगर कोई बच्चा अगर एकेडमिक में वीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी लाइफ में वो कुछ नहीं कर सकता। आप अगर देखोगे ना तो अपने डेली लाइफ में कई ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो भले ही अपने एकेडमिक फील्ड में वो ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं कर पाए, मतलब बहुत ज़्यादा हायर डिग्री वो अचीव नहीं कर पाए, लेकिन अभी वो जिस बिजनेस फील्ड में है ना वो वहाँ के टाइकन है, मतलब कि अपनी फील्ड में वो नाम कर रहे हैं, भाई नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पे इस बात से कतई आपको ये नहीं समझना है कि अगर कोई इंसान या अगर आप अगर एकेडमिक में अगर वीक हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकते। तो ये थॉट को कंप्लीटली दिमाग से बाहर निकालना है, चाहे आपको कोई भी इंसान चीख चीख के कितना ही क्यों ना बोल दे, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा जो भीड़ भाड़ से दूर भागता हो, कई बार ऐसा देखा है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको भीड़ पसंद नहीं होती है, जिनको ग्रुप में लोगों के साथ रहना उतना ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना अनकंफर्टेबल उनको फील होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा जो है इरिटेटिव है या फिर वो बंदा जो है सोसाइटी में रहने लायक नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है ना कि वो बंदा किसी क्रिएटिव माइंड का हो, मतलब लाइक कि उसको क्रिएटिविटी में, उसको रिसर्च वगैरह चीज़ों में, उसको डीपली चीज़ों को एनालाइज करने में उसको ज़्यादा मन लगता हो, और तो हो सकता है कि उसका करियर जो है इस फील्ड में बन जाए, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि अगर डिफरेंट टूल है तो डिफरेंट सिचुएशन भी होगी। आप कभी भी स्क्रू ड्राइवर से आप जो है ना हथौड़ी का काम नहीं ले सकते, सिंपल सी बात है। अगर टूल अलग है तो सिचुएशन भी अलग ही होगी, ठीक है। और एक और चीज़ जो कि हमारी रियल लाइफ में जो कई लोग आपको अक्सर बड़गलाने की कोशिश करते हैं, कई बार आप उन लोगों से इन्फ्लुएंस भी हो जाते हो। जैसा कि मुझे याद है जब मैं टेंथ में जस्ट आई थी, उस समय मेरे साथ मेरी एक बहन थी, वो भी टेंथ में वो एक्चुअली मेरे से एक क्लास आगे थी, ठीक है। मतलब बहन क्या बोलूँगी यार, मेरी खुद की जो छोटी मासी, ठीक है, हाँ छोटी मासी। तो वो जो है ना वो टेंथ में थी और मैं तब 9th में थी। तो 10th का जैसे ही उनका एग्ज़ाम हुआ, घर के सभी लोग उनको बोलने लगे, क्योंकि मैं नानी घर में ही थी तो वहीं पे मेरी रह के पढ़ाई हुई थी। तो वहाँ पे उनको ये बोला गया कि तुम ना ह्यूमैनिटीज़ ले लो, ठीक है। लाइक कि उनको जो लोगों ने उनको बोला
उन्होंने वो ले लिया। लाइक इसके पीछे उनका कोई लॉजिक नहीं, कोई अपनी खुद की पर्सनल चॉइस नहीं। और यही चीज़ तब मेरे ऊपर थोपने की कोशिश की गई जब मैं क्लास 10 से, जब मैं 11th में जाने की तैयारी हो रही थी मेरी, कि रिजल्ट आ गया और अब बात आई एडमिशन की, तो मेरे से भी लोगों ने यही एक्सपेक्ट किया कि मैं भी जो है उन्हीं की तरह, मैं बिना सोचे समझे भाई जो उन्होंने कह दिया, जो बाकी लोगों ने कह दिया, नाना मामा ने जो मेरे को कह दिया कि भाई साहब साइंस को मत लो, छूना भी मत, वो भाई साहब तुम्हारे कप ऑफ टी नहीं है, लाइक तुम्हारे बस की बात नहीं है, और क्योंकि हमारे पूरे खानदान में लोगों ने जो है ह्यूमैनिटीज़ ली है तो तुम्हें भी लेना होगा। लाइक सब लोग जो है चढ़ गए ऊपर कि नहीं भाई तेरे को तो वही करना है, तेरे को तो ह्यूमैनिटीज़ ही लेनी है। लेकिन उस समय मुझे पता है कि मैंने कितने, बोलते हैं ना, लाइक किस सिचुएशन को मैं फेस कर रही थी और कैसे मैंने जो है साइंस को मैंने चूज़ करा एज अ माई स्ट्रीम, मैंने कैसे चूज़ करा। मैंने लिटरली वहाँ पे जो है गलत तरीके से गार्जियन के ये जगह पे मैंने गलत तरीके से इन द सेंस ऑफ कि मैंने उनको बोला कि हाँ जी ये देखो ह्यूमैनिटीज़ का ही फॉर्म है, और मैंने जो है लिटरली मैं एक फॉर्म जो है अलग से ह्यूमैनिटीज़ वाली लेकर गई थी और साइंस वाली फॉर्म भी ले गई थी। साइंस वाली फॉर्म को नीचे रखा था और ह्यूमैनिटीज़ वाली फॉर्म को ऊपर रखा था, और जल्दी जल्दी में जो है गार्डियन साइन मैंने करवा लिया। बाद में जब एडमिशन्स वगैरह हो गए तब जा करके लोगों को पता चला कि मतलब आफ्टर द 2-3 मंथ्स की मैंने साइंस ले लिया है, तो बहुत बात सुनने को मिला, बहुत बात सुनने को मिला। और ये जो है ना तरह तरह की बातें, लाइक तुम फेल हो जाओगी, तुम लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकती, देख लो हमारे पूरे परिवार में सब ने जो है ह्यूमैनिटीज़ ली है, सब ने जो है वो सबने ले रखी है, वगैरह वगैरह। मतलब कि क्या बोलूँ, ये 1 दिन 2 दिन की बात नहीं थी, ये पूरे 2 साल तक चला भाई। जब तक मेरा 12th का रिजल्ट नहीं आया ना तब तक मुझे लोगों की ये बात सुनने को मिली ही। लाइक कोई ऐसा दिन नहीं था जब लोगों ने मुझे ये ना बोला हो कि तुम फेल हो जाओगी, देख लेंगे तुम कैसे पास होगे, वगैरह वगैरह। लेकिन आई नो कि आप में से भी कई बच्चे जो है वो रियल लाइफ में चीज़ को फेस कर रहे होंगे या फिर कर चुके होंगे, और अगर नहीं कर रहे हो ना तो इसमें कोई ये मतलब बुरा मानने वाली बात नहीं है, यू आर वेरी लकी पर्सन, ठीक है। तो याद रखना एक चीज़ कि लाइफ में ना अगर डिफरेंट पीपल है ना तो उनको एक चीज़ सूट नहीं करेगी। सिंपल सी बात है, मछली जो है, मछली 24 घंटे पानी में रह सकती है ब्रो, तुम पानी में 24 घंटे नहीं रह सकते हो, समझो। तो अगर हम अलग हैं ना, क्योंकि अगर देखा जाए तो अपनी आंखें खोल के अगर हम देखें, जी हाँ, कौन सी आंखें, मन की आंखें अगर खोल के देखें, ये आंखें से तो कई लोग तो भाई साहब जो सामने दिख रहा है ना उसको भी इग्नोर कर देते। तो अगर हम अपनी मन की आंखें खोल के देखें ना तो वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हम सभी एक दूसरे से अलग है। बिकॉज हमारा जन्म अलग जगह पे हुआ है, हमारी परवरिश अलग जगह पे हुई है, हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारी एवरीथिंग, हमारे पेरेंट्स एक दूसरे से अलग है भाई, हमारा पूरा का पूरा इन्वायरमेंट एक दूसरे से अलग है। सो हम लोग एक दूसरे को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? एक दूसरे से बिल्कुल भी कंपेयर करना सही नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं समझाना चाहूँगी कि अगर लोग अलग हैं ना बेटा, तो हो सकता है ना कि वो अलग अलग चीज़ों के लिए बने हुए हो। तुम डॉक्टर बनने के लिए बने हुए हो तो ज़रूरी नहीं है ना कि तुम्हारी बहन भी डॉक्टर बनने के लिए बनी हुई है। हो सकता है ना कि वो आर्किटेक्चर बनना चाहती हो सकता है ना कि वो डांसर बनना चाहती हो। समझ में आ रही है बात? तो दुनिया में हर एक इंसान अगर एक ही चीज़ बन जाए तो बाकी की फील्ड में कौन जाएगा भाई? क्योंकि देखा जाए तो हमारे यहाँ कई लोग टीचर बन रहे हैं, कई लोग साइंटिस्ट बन रहे हैं, कोई बिजनेस में जा रहा है, कोई आर्ट्स में, कोई स्ट्रैटेजी में, कोई म्यूजिक में, कोई लीडरशिप में, कोई केयर गिविंग में जा रहा है, कोई रिसर्च में जा रहा है, कोई राइटिंग स्किल्स को अपना रहा है, कोई पीसफुली रूटीन टाइम अपना कर रहा है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहा है। तो भाई साहब इस दुनिया में सिर्फ इतने ही काम नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे वर्क फील्ड हैं जिसमें आप अपना नाम कमा सकते हो, आप उसमें अपना करियर बना सकते हो। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे वैसे तुम हो सकता है तुम बोलोगे कि फिर तो ये क्या बात हुई भाई, रियल लाइफ में तो सोसाइटी हमारी है वो तो जज ही करती है ना, वो तो यही देखती है कि किसके पास हाई सैलरी है, किसको लोग ज़्यादा पहचानते हैं, लाइक कि वो बंदा सामने आया, वाह वाह वाह, इसको तो मैंने कई बार देखा, लाइक फेम वगैरह, या फिर कौन कितनी जल्दी ग्रोथ कर रहा है। कई बंदा जो होता है, आपने सुना होगा कई लोग जो है वो कम उम्र में ही ग्रो कर जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अभी तुमने देखा होगा क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी, भाई बंदा जो है 15-16 साल की उम्र में, भाई साहब देखा जाए तो भाई अभी के टाइम में नो डाउट जिस तरीके की वो बैटिंग करता है हर कोई उसकी तारीफ कर रहे। तो ज़रूरी नहीं है ना कि तुम अगर 15-16 साल के हो तो तुमसे भी हम एक्सपेक्ट करना शुरू कर दें कि भाई तू वैभव सूर्यवंशी से आगे क्यों नहीं निकल सकता। अरे क्यों, मैं क्यों एक्सपेक्ट करूं, या तुम्हारे पेरेंट्स को क्यों एक्सपेक्ट करना चाहिए तुमसे? जस्ट बिकॉज ऑफ कि वैभव सूर्यवंशी जब अपने टाइम में जब वो छोटा था, उसको बचपन से वो इंटरेस्ट रहा होगा और बचपन से उसको वैसे ट्रेनिंग दी गई होगी।
तुम्हें नहीं मिली तो अब मैं तुमसे क्यों एक्सपेक्ट करूं? हाँ, अब मैं ये, अगर तुम बनना चाहते हो, तुम खुद से, हो सकता है तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो और क्रिकेट में अपना नाम बनाना चाहते हो, अपना कैरियर बनाना चाहते हो, तो तुम्हें अब से तैयारी करनी पड़ेगी। और क्योंकि तुम अभी से तैयारी शुरू करोगे तो तुमको भी टाइम लगेगा। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम इन सब चीज़ों से किसी की सक्सेस को मेज़र करें या ये बोल दें कि नहीं ये बंदा सक्सेस हो गया, ये हो सकता है, तुम नहीं हो सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज लाइफ जो है ना इन सब से बड़ी है। समझ में आ रही है बात? डिफरेंट होने का कतई मतलब नहीं है कि आप किसी से कम हो या आप किसी चीज़ के लायक नहीं हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अलग बात है कि हमारी सोसाइटी में आज भी लोग जो है दो लोगों को आपस में, दो डिफरेंट पर्सन को आपस में कंपेयर करते हैं। जैसे कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, तो उन दोनों का कंपेयर करना, अरे भाई क्यों कंपेयर करना? जो इंट्रोवर्ट है उसको अगर देखा जाए, भाई उसकी अपनी अलग पर्सनालिटी है, एक्सट्रोवर्ट की अलग पर्सनालिटी है। भाई दोनों ऐसे पर्सन जो है, जरूरी नहीं है ना कि कोई सिर्फ इंट्रोवर्ट है इसलिए वो सक्सेस नहीं हो सकता या कोई एक्सट्रोवर्ट है इसलिए वो सक्सेस हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। आज की दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो कि इंट्रोवर्ट हो या फिर एक्सट्रोवर्ट हो, अपनी फील्ड में वो चीज अपना काम कर रहे हैं, वो अपना नाम बना रहे हैं। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कोई बिजनेसमैन है या फिर कोई टीचर है। बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा कमाएगा, टीचर जो है कम कमा रहा है तो मतलब उसने कोई लाइफ में कुछ हासिल नहीं किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या फिर आर्टिस्ट ज़्यादा जो है, आर्टिस्ट जो है वो भाई साहब तुम्हारा एकदम कोई काम का नहीं है और इंजीनियर भाई साहब बहुत काम के हैं क्योंकि वो हर अलग अलग फील्ड में घुसे हुए हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हमें बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। ना ही कि कोई बंदा टॉप है, ये कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टॉप कर रहा है, कोई एवरेज स्टूडेंट है, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आज भी अगर देखा जाए ना, आज भी अगर देखा जाए तो हमारे स्कूल में जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना, उनमें से ही कई बंदा जो है, मैं ऐसा ये चीज़ नहीं कर रही हूँ, बट अक्सर देखा जाता है कि जो एवरेज दिखने वाले स्टूडेंट होते हैं ना, वही अपनी लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर से ध्यान में रखना, ठीक है, कि कभी भी डिफरेंट पीपल को एक सेम स्केल पे कभी मेजर मत करना। याद रखना कि एक जो मछली है ना, वो कभी भी बेवकूफ़ या कभी भी नालायक नहीं कही जा सकती अगर वह पेड़ पे नहीं चढ़ सकती। अरे भाई, मछली पेड़ पे चढ़ने के लिए थोड़ी ना बनी हुई है। हमारी चिड़ैया जो है, वो चिड़ैया पानी में तैरने के लिए थोड़ी बनी हुई है, अनटिल अनलेस वो बतख ना हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग पीपल की जो स्ट्रेंथ होगी अलग होगी, क्वालिटीज़ अलग होगी, तो फिर उसको सेम स्केल पे क्यों मेज़र करना, है ना? तो हम लोग जो है रियल लाइफ में ऐसी चीज़ों को फेस करते हैं। यहाँ पे अगर मैं तुमसे कहूँ कि अरिजीत सिंह, सिंगर अरिजीत सिंह, अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री अगर वो नहीं समझा सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटेलिजेंस नहीं है। भाई, उनको म्यूज़िक की नॉलेज है, जो हो सकता है हम में से कई ऐसे लोग हैं जिनके पास वो नॉलेज नहीं है। उनको म्यूज़िक की नॉलेज है। आई हैव अ ट्रिग्नोमेट्री नॉलेज। आप जो है, आप पढ़ते हो तो आपको नॉलेज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम लोग आपस में एक दूसरे को कंपेयर करना शुरू कर दें, बिल्कुल भी नहीं। कोई साइंटिस्ट इसलिए भी बोरिंग नहीं कहलाता क्योंकि भाई वो अकेला रहता है। अरे भाई, वो आज के टाइम में देखो ना, आप जो भी डिवाइसेस आप यूज़ कर रहे हो, जो भी फैसिलिटीज़, जो साइंस से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ आप यूज़ कर पा रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ साइंटिस्ट। अगर साइंटिस्ट अकेले में शांत रह के वो अपने रिसर्च ना करते, वो अपना मेहनत, अपना टाइम जो है नहीं लगाते, तो शायद आज के समय में हम लोग इतनी सारी जो साइंस से हमें जो सुविधा मिली हुई है वो हम लोग यूज ही नहीं कर पाते। जस्ट बिकॉज ऑफ कि किसी साइंटिस्ट ने बंद कमरे में जो है शांति से अपना पूरा समय जो है उसने दिया, किसी से बात किए बिना, किसी से मिले बिना। भाई, वो चाहता तो वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता था, लेकिन उसका क्योंकि इंटरेस्ट था रिसर्च में, उसका इंटरेस्ट था डिस्कवरी में, इन्वेंशन में, दैट्स वाई आज हमारी दुनिया को बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ मिली हुई है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो ये ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? हमारे साइंटिस्ट की वजह से ही पॉसिबल हुआ ना। देन फिर हम उनको बोरिंग कैसे बोल सकते हैं, ये बताओ? समझ में आ रही है? कोई टीचर अगर है तो क्योंकि वो फेमस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो काबिल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप किसी भी टीचर के टीचिंग स्किल को उनकी फेम से आप बिल्कुल भी आप जज नहीं कर सकते, कभी नहीं जज करना चाहिए। ठीक है, और एक और चीज़, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो कि ये सोचते होंगे कि ठीक है, आपकी सारी बातें तो समझ में आती है, लेकिन हमारे क्लास का कोई बच्चा जो है वो तो टॉप कर जाता है, मैं तो वहीं का वहीं हूँ, मेरे में तो कोई चेंजेस नहीं आ रही है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ और सबसे बोलते हैं ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है बच्चे, वो ये कि हमारी लाइफ ना एक जैसी नहीं होती है। कोई फास्ट ग्रो करता है तो कोई स्लो ग्रो करता है, याद रखना। क्योंकि हम इंसान अलग अलग हैं, हमारी इन्वायरमेंट अलग अलग है, तो याद रखिए उसी के
बेसिस पे मैं बोलूँगी कि हमारी ग्रो करने की टाइमिंग भी अलग अलग होती है। एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल लूँगी, वो ये कि तुम ना कभी बम्बू का नाम सुने हो? बम्बू जो बांस जिसको बोलते हैं, ये ना बहुत ही शुरुआत में ना बहुत 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 टाइम लगाता है ग्रो होने में। जैसे सपोज करो तुम अगर ना एक फूल का पेड़, मतलब फूल का पौधा और बांस जो है वो एक साथ अगर उगाते हो, ठीक है, तो क्या होगा ना कि कुछ ही मतलब साल भर के अंदर ना ये जो फूल वाला पौधा है ना, इस पे बहुत सारे फूल आ जाएंगे। लेकिन बम्बू का जो पौधा होता है ना, इसमें जो है ना तुमको साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तुमको कुछ भी चेंजेस नहीं दिखाई देंगे, कुछ भी नहीं, नॉट इवन सिंगल बेबी प्लांट, कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन जब तुम 4 साल, 5 साल, 5वें साल के बाद ना तुमको ना इस पे बेबी प्लांट्स दिखाई देने शुरू होंगे, तब 5 साल के बाद तुमको ये दिखाई दे रही है ग्रोथ। उसके बाद याद रखना, 5 साल के बाद जब बेबी प्लांट दिखाई देगी ना, उसके बाद हफ्ते दर हफ्ते जो है इसकी जो हाइट बढ़ेगी ना भाई साहब, और आसपास जो ये फैलेगा ना, उसको तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो समझो कि ये प्लांट जो है, ये फ्लावर वाली प्लांट, ये जल्दी ग्रो कर गई क्योंकि इसकी नेचर ऐसी थी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे थे, इसके गुण ऐसे थे। वही चीज़ तो हम इंसानों के साथ भी है ना बेटा, कि हम लोग जो है डिफरेंट फैमिली के साथ, हम लोग फैमिली से आते हैं, डिफरेंट हमारा बैकग्राउंड है, तो जो हम अपनी फैमिली से, जो अपनी बैकग्राउंड से हम जो भी चीज़ें, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी हम कैरी करते हैं, वही चीज़ तो आगे हम लेके जाते हैं ना, जो हमें सक्सेस दिलाएंगी। तो ये तो मैटर करता है ना कि अगर हमारी जो बैकग्राउंड जो है वो अगर डिफरेंट है, तो जाहिर सी बात है हमें सक्सेस होने में भी टाइम तो लगेगा ही। फॉर सपोज एक एग्जांपल लेती हूँ, ध्यान से सुनना, एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। एक बंदा जो कि मुंबई जैसे हाई फाई शहर में जो रह रहा है, जहाँ पे उसको बहुत अच्छी एजुकेशन, बहुत अच्छा स्कूल, बहुत अच्छा ओपन इन्वायरमेंट, जहाँ पे लोग ओपन माइंडेड हैं, काफ़ी मॉडर्न ख्याल के हैं, वो सारी चीज़ें उसको मिल रही है। और एक बच्चा जो कि हमारे किसी इंडिया के किसी ऐसे गांव से बिलोंग करता है, जो कि वहाँ पे ना तो उसको सही तरीके की एजुकेशन मिल रही है, ना ही उसको प्रॉपर स्कूल है वहाँ पे, ना ही हेल्थ सिस्टम है वगैरह, कुछ भी नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम वो मुंबई जैसे शहर वाले बच्चे का कंपैरिजन, जो अब गांव वाले बच्चे जो है उसका कंपैरिजन तुम मुंबई शहर वाले बच्चे के साथ कैसे कर सकते हो? इट डजंट मीन ना कि इस बच्चे को जो है सारी चीज़ें अगर मिलती तो शायद ये भी कुछ कर पाता ना, लेकिन अगर इसको नहीं मिल पाई, इसका मतलब ये नहीं है ना कि लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर यह भी कोशिश करे, यह भी अगर अपने में वो कैरेक्टरिस्टिक जो चीज़ें चाहिए इसको आगे बढ़ने के लिए, वो चीज़ें अगर अक्वायर करे, तो ये भी लाइफ में कुछ ना कुछ कर लेगा ना। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज़ ज़रूर से याद रखिएगा कि हमारे लाइफ में आप अक्सर देखोगे कि कोई 22 की उम्र में, कोई 35 की उम्र में सक्सेस कर रहा है। अरे एग्जाम्पल अगर देखो ना, तो KFC वाले अंकल का देख लो भाई साहब, वो बुढ़ो जो है, हाँ बिल्कुल, वो बुढ़ापे में वो सक्सेस किए। तो इसका मतलब ये नहीं, सोचो ना, अगर वो भी सोच के रह जाते, अरे यार बुढ़ापे में तो लोग आराम करते हैं, मैं क्यों काम करूं, तो शायद ना कभी ना कोई दुनिया ना KFC जो है वो नाम नहीं सुन पाती। समझ में आ रही है बात? तो कभी भी याद रखना, सक्सेस का एज से कोई लेना देना नहीं है। कोई जल्दी ग्रो करता है, कोई बाद में ग्रो करता है, लेकिन ग्रो करने के लिए ना चाहिए कि आप जो है, आपकी पाथ जो है ना वो सही होनी चाहिए। ये बिल्कुल उसी तरीके से होना चाहिए जैसे कि आपको अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया कि आप जो है आइसक्रीम खाने के लिए, आप राइस खाने के लिए, आप जो है ये किसी तरह की जो है मान लो खिचड़ी वगैरह, खीर वगैरह, इन सब को खाने के लिए आप चम्मच का यूज़ करते हो, लेकिन नूडल्स खाने के लिए आप किसका यूज़ करते हो? फोर्क का यूज़ करते हो। तो हमेशा याद रखना कि अगर तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो खुद को एनालाइज करो कि तुम आखिर किस चीज़ के लिए बने हुए हो। कुछ तो ऐसी क्वालिटी होगी ना तुम्हारे में। अगर तुम एकेडमिक में अच्छे नहीं हो सकता है तुम लीडरशिप में अच्छे हो। तुम अगर मान लो मैथ्स के क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो सकता है तुम आर्ट्स में, तुम पेंटिंग वगैरह बनाने में तुम अच्छे हो। तो अपना जो इंटरेस्ट है ना, अपना खुद का जो तुम्हारा अंदर जो छिपी हुई क्वालिटी है ना, उसको एनालाइज करो। अगर तुमने उसको एनालाइज कर लिया ना, फिर तो तुम्हें आगे अपनी लाइफ में ना किसी भी फील्ड में जो है, तुम्हारे डिजायरेबल फील्ड में ना, उसमें जो है करियर बनाने से ना कोई नहीं रोक सकता। अब इसका मतलब फिर ये नहीं मत सोच लेना, ये बिल्कुल मत सोचना कि भाई मेरे को ना पेंटिंग बहुत अच्छी आती है बनाने, मेरे पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट है,
है लेकिन मेरे को सिंगर बनना है। अरे भाई, तो सिंगर बनना है तो तेरे को कोशिश भी तो करनी पड़ेगी, तेरे को सिंगर जैसा जो है प्रैक्टिस भी तो करना पड़ेगा, तेरे को किसी म्यूजिशियन जो है, कोई बंदे जो होते हैं, जो गुरुजी होते हैं, उनसे तुमको सीखना भी तो पड़ेगा। ऐसे ही तुम सिर्फ ख्वाब देख के जो चीज़ें जो है नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? तो लाइफ में एक चीज़ ज़रूर से याद रखना, चाहे कुछ भी हो, हमारे अंदर जो है बहुत सी क्वालिटीज़ होती है, ज़रूरत है तो उसको एनालाइज करने की, खुद को एनालाइज कीजिए रादर दैन द कंपेयरिंग योर सेल्फ विद समवन। ठीक है, बिना किसी और के साथ अपने खुद को कंपेयर किए हुए खुद पे विश्वास रखिए, और खुद पे विश्वास रख के अपने अंदर छिपी हुई स्किल्स है उसको निकालिए और उस पर काम कीजिए, तभी आप लाइफ में सक्सेस कर पाएंगे। और इस बात को अपने मन से निकाल दीजिए कि दूसरे अलग फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको भी उसी फील्ड में जाना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने लिए जो है अपना खुद का पाथ जो है वो चूज कीजिए, एक राइट पाथ चूज कीजिए। राइट पाथ जिस दिन आपने चूज कर लिया और उस पर कंसिस्टेंटली अगर आप काम करोगे ना, लाइफ में जरूर सक्सेस करोगे। तो यही थी आज की लेसन और यही थी फॉर्क एंड स्पून थ्योरी। होप कि आप इसको अपनी रियल लाइफ में जरूर से इंप्लीमेंट करोगे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बाय बाय।